आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुशाहिद हुसैन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज जम्मू में काबीना कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिस दौरान अवामी नौइयत और इंतज़ामी अहमियत के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि श्री माता विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज के MBBS तलबा के लिए नए कॉलेज अलाट करने का मामला हल किया गया है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है और अब ये तलबा अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। खुराक और सिविल सप्लाईज के वजीर सतीश शर्मा ने नई दिल्ली में मुनक़्क़द छठे डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव 2026 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को शफाफ तरीके पर मुख्तलिफ सहूलियात दस्तियाब कराने में टेक्नोलॉजी अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का अमल हुनरमंदी के साथ मरबूत करके नौजवानों और ख़वातीन को रोज़गार फराहम कर सकता है। जम्मू कश्मीर में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का दायरा कार हर गुजरते दिन के साथ वसी होता जा रहा है और अब तक यूटी में 18,000 रूफटॉप सोलर नस्ब किए गए हैं, जिनमें से 16,284 सिस्टम्स को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। स्कीम के तहत मरकजी सरकार ने मुस्तकीन में 1 अरब 30 करोड़, जबकि यूटी हुकूमत ने लगभग 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी वागुजार की है। स्कीम के तहत सारिफिन अपने घरों पर 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 8 या 10 किलोवाट सलाहियत वाले रूफटॉप सिस्टम लगवा सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर समाज से रिश्वतखोरी की बिद्दत का खात्मा करने और राशि अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। ACB खास तौर से अराजी घोटालों के मामलात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मौसर कार्रवाई कर रहा है। ACB जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक के तासुरात। जो भी लैंड के इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, इसमें भी हमने इस बार कोई 8 केसेस दिए हैं कि जो कुछ लैंड जो लैंडलेस लोग होते हैं उनको दी जाती थी और उस लैंड को कुछ जो लैंड माफिया है उसको अपने पास लेकर के, मतलब उनको कुछ पैसा दे करके उसको कागजों में हेर फेर करके फिर अपनी कॉलोनियां बनाते थे। तो इस तरह के केसेस भी आने लगा है। तो ज्यादा क्योंकि अफेक्ट जो सेक्शन होता है वो लैंड के कारण होता है, उसमें उसकी पूरी पूंजी लगी हुई होती है, इसलिए शायद उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स लग रहे हैं। बारामूला के जिला तरक्याती कमिश्नर मिंगा शेरपा की सदारत में कल डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िले में अमलाए जा रहे रोड सेफ्टी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो अहम मकामात पर क्रैश बैरियर्स, रोड डिवाइडर्स और एमरजेंसी फ़ोन नंबरात वाले स्टिकर नस्ब करने की तफसीली प्रोजेक्ट को तैयार करें। वादी में मौसम सरमा के चलते दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल जारी है। ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने एक मीटिंग के दौरान ज़िले में जमाबंदियों की डिजिटाइजेशन का काम का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतल्लिका तहसीलदारों को हिदायत दी कि वो इस काम की रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी करें और पटवारियों के लिए अहदाफ मुकर्रर करें ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बड़गाम के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने पालर बड़गाम में हाल ही में चालू किए गए मटीरियल रिकवरी प्लांट का दौरा करके इसके काम का जायज़ा लिया। तरक्याती कमिश्नर को इस मौके पर बताया गया कि प्लांट पर मुअस्सर तरीके पर कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का काम अंजाम दिया जा रहा है। गांधरबल में ज़िला तरक्याती कमिश्नर जतिन किशोर की सदारत में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर ज़िला सतह की कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िले में मनशियात के खिलाफ किए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया गया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो नौजवानों को इस बिद्दत से दूर रखने के लिए इक़दामात करें। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स महकमे ने वादी में नमद सन्नत को दवाम बख्शने नीज इसकी शानी रफ्ता बहाल करने के लिए मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग महकमे के इश्तराक से एक जदीद तर्ज की कार्डिंग मिशन लगाने का फैसला किया है। इस मिशन की ऊन प्रोसेस करने की सालाना सलाहियत लगभग 30,000 किलोग्राम होगी। एक प्रेस बयान में महकमे ने कहा कि इस पहल के बदौलत एक तरफ वादी के हैंडीक्राफ्ट शोबे को तहफ़्फ़ुज़ देने और रोज़गार के देर पर वसाइल पैदा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।